तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जिस पर दशकों से पाबंदियों की बेड़ियां जकड़ी हुई है, एक ऐसा देश जिसे मिटाने की कस्में इसके दुश्मन हर रोज खाते हैं और जो पिछले एक महीने से महाशक्तियों का प्रहार भी झेल रहा है। इसके बावजूद उसकी ताकत कम नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उस देश की असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपी है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। आज हम आपको ईरान के उस पाताल लोक में ले चलेंगे जहां मिसाइल्स की खेती होती है और जहां के पहाड़ों के सीने में लड़ाकू विमान सांस लेते हैं। कहानी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड एयरफोर्स की। जमीन के सैकड़ों फीट अंदर जहां ईरान का है कमांड सेंटर। जमीन के नीचे बसे बसाए शहर जहां से बरसता है हवाई कहर। जहां से ईरान के फाइटर्स होते हैं लोड, वो पहाड़ों के नीचे पाताल लोक। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर पहला प्रहार हुआ। तब से लेकर आज तक ईरान का हर कोना दहल रहा है। ईरान के चप्पे चप्पे पर अमेरिका और इजराइल की बारूदें बरस रही हैं। इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान के पास वो ताकत है जिसे निस्नाबूद कर पाना सुपर पावर के वश की बात नहीं। आप पूछेंगे ईरान की वो सीक्रेट पावर क्या है? जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देश सहमे हुए हैं। तो इस सवाल का जवाब है ईरान का पाताल लोक। बंदर अब्बास के पहाड़ों में छिपा ईरान का ये वो चेहरा है जिसे दुनिया ने कम ही देखा है। जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे कंक्रीट और फौलाद की ऐसी सुरंगें जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन वहां से निकलने वाली मिसाइलें दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देती हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल बेस नहीं है, ये ईरान का वो पाताल लोक है जिसे दशकों की मेहनत और सीक्रेसी के साथ बनाया गया है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। लोग मिसाइल सिटी की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान के पास अंडरग्राउंड एयरफोर्स भी है। पहली बार दुनिया के सामने ईगल 44 की तस्वीरें आई, जिसे देखकर दुनिया भर की ताकतों के पसीने छूट गए। ईगल 44 भी ईरान की उसी रणनीति का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां सैकड़ों मीटर ठोस चट्टानों के नीचे दबे इस बेस में A4 फैंटम जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो पूरी तरह हथियारों और ईंधन से लैस होकर तैयार खड़े हैं। ये विमान रनवे पर नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर बनी लंबी सुरंगों से सीधे उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। इस एयरबेस के हैंगर, रनवे और रख रखाव की सुविधाएं पूरी तरह सक्रिय हैं। यहाँ विमान सामान्य हालातों में जैसे उड़ान भरते हैं वैसे ही अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लॉन्च हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान की एयरफोर्स और मिसाइल क्षमता दोनों ही दुश्मन की निगाहों से पूरी तरह सुरक्षित है। सवाल है कि दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने आखिर कैसे बना ली ये अंडरग्राउंड ताकत? कैसे पहाड़ों के अंदर तैयार हो गए पूरे के पूरे एयरबेस? ईरान ने यह तकनीक रातों रात नहीं सीखी। इसके पीछे 40 साल का वो सैन्य इतिहास है
जिसने ईरान को जमीन के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया। इतिहास के 2 काले पन्नों ने ईरान की सैन्य सोच को बदल दिया। 1967 का 6 डे वॉर, जब इजराइल ने कुछ ही घंटों में अरब देशों के एयरफोर्स को जमीन पर ही खत्म कर दिया था। 1980 के दशक का ईरान इराक युद्ध, सद्दाम हुसैन की एयरफोर्स ने ईरान के शहरों और सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी। ईरान ने उससे बड़ा सबक लिया। इन हवाई हमलों ने उसे समझा दिया कि अगर आसमान में टिकना है तो जमीन के नीचे छिपना होगा। 1980 के दशक के आखिर में जब दुनिया कंप्यूटर क्रांति की तरफ बढ़ रही थी, ईरान ने पहाड़ों को खोदना शुरू किया। अमेरिका के प्रतिबंध लग चुके थे, न तो उसे स्पेयर पार्ट्स मिले और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन ईरान ने इसे एक अवसर में बदल दिया। उसके इंजीनियर्स ने रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी। फिर अमेरिका से मिले पुराने F-4 फैंटम और F-14 टॉमकैट विमानों को पहाड़ों के अंदर अमर बना दिया। दशकों तक चले इस निर्माण कार्य ने ईरान में अंडरग्राउंड एयरबेस और ड्रोन बेस का एक जाल बिछा दिया। ये नेटवर्क इतना मजबूत है कि सैन्य जानकारों की माने तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे हिला नहीं सकता। ईरान ने सिर्फ एयरबेस नहीं बनाए, बल्कि एक अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा किया। मिसाइल सिटी बनाई, जहां हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें रेल पटरियों पर तैनात हैं। ड्रोन बेस तैयार किए, जहां से सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। नेवी की सुरंगें बनाई, जहां से छोटी नावें और सबमरीन सीधे समंदर में निकलती हैं। ईरान का मानना है कि लड़ाई में जीत पहाड़ों की होती है, क्योंकि पहाड़ न केवल छिपने की जगह देते हैं, बल्कि दुश्मन के सैटेलाइट और रडार की नज़रों से भी बचाते हैं। पिछले साल भी जब अमेरिका और इजराइल के रडार ईरान के आसमान को खंगाल रहे थे, तब ईरान की असली मारक क्षमता इन पहाड़ों के अंदर सुरक्षित थी। और अब भी ठोस चट्टानों के भीतर हर विमान और मिसाइल युद्ध की तैयारी में है। 28 फरवरी के बाद से जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये जेट्स दुश्मन पर मिसाइलें दागकर वापस पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। दरअसल हवा में दिखने वाले हमलों के मुकाबले ईरान की ये शक्ति किसी से भी आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती। यही वजह है कि ईरान ने दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंधों के बावजूद पहाड़ों के अंदर पूरी तरह सक्रिय एयरबेस बना लिए। इस एयरबेस की दीवारें इतनी मोटी हैं कि दुनिया का सबसे भारी बंकर बस्टर बम भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दे। इस एयरबेस की गहराई 150 से 300 मीटर नीचे है। इस एयरबेस में फील्ड डिपो, हथियार भंडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पायलटों के रहने के लिए बंकर हैं। सुरंगों से सीधे जुड़े गुप्त रनवे जो पहाड़ों के ढलानों के बीच छिपे हैं। ईगल 44 ईरान का उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सर्वाइवेबिलिटी है। अगर ईरान के सभी ज़मीन के ऊपर वाले एयरबेस तबाह भी कर दिए जाएं, तो भी यहाँ से फाइटर जेट्स उड़ान भरकर दुश्मन को चौंका सकते हैं। 28 फरवरी के बाद से ईरान के हर ठिकाने पर बम बरस रहे हैं, लेकिन बंदर अब्बास का ये अंडरग्राउंड एयरबेस अब तक महफूज है। इसीलिए विशेषज्ञ इसे द विक्ट्री ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ों की जीत कहते हैं। जाहिर है ईरान का ये पाताल लोक साबित करता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भूगोल और रणनीति के सही इस्तेमाल से जीता जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।